वेलकम टू डीएस मैथमेटिक्स। डीएस मैथमेटिक्स में मैं डीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में हमने 2 पार्ट तक पढ़ा दिया है। अगर आप लोग अभी तक वो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। आज तीसरा पार्ट होगा और देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या कुछ खास है आपके लिए। आज का वीडियो और लेते हैं पहला सवाल। ए किसी गाड़ी का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। बी उसी गाड़ी को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस गाड़ी को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये सवाल बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे हम, आपको पिछले 2 वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप अभी तक वो नहीं देखे हैं, पुनः एक बार कह रहे हैं, उसको जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ए किसी गाड़ी का 1/3 भाग, किसी गाड़ी का 1/3 भाग। हमने आपको क्या सिखाया था? परसेंटेज में एक बात सिखाई थी कि जिससे कंपैरिजन हो, जिससे तुलना किया जाता है, वो हमेशा बेस होता है। ठीक ना? कहता है किसी गाड़ी का 1/3 भाग, किसी गाड़ी का 1/3 भाग। मतलब अगर हम लोग गाड़ी को देखें तो गाड़ी कितना भाग, कुल गाड़ी कितना हो जाएगा? 3 भाग। ठीक ना? 3 भाग में से 1 भाग करता है 10 दिन में। अगर 1 भाग करने में लगा 10 दिन तो 3 भाग करने में कितना? 10 या 30। समझ गए इस बात को? ये किसी गाड़ी का 1/3 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा काम करने में को कितना लगेगा? 30 दिन। 10 या 30। ठीक है। अब बी उसी गाड़ी को 15 दिन में करता है। अब ए का भी आपको पता हो गया, बी का भी पता हो गया। समझ रहे हैं ना इस बात को? ए किसी गाड़ी का 1/3 भाग 10 दिन में करता है तो ए को पूरा गाड़ी करने में कितना लगेगा? 30 दिन। ठीक ना? 1 भाग करने में 10 दिन लगता है तो 3 भाग करने में कितना? 10 या 30। ठीक है। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ये दिन है, इससे क्या करना है? क्षमता निकालना है। ठीक है। क्या निकालना है? क्षमता। वो कैसे निकालेंगे ये भी आपको हमने सिखाया है। तो 30 और 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 30। तो टोटल वर्क ऑफ यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा? 30। क्षमता कैसे निकालेंगे? इस 30 में आप इस 30 से भाग दीजिएगा ना, 1। ये ए की क्षमता हो गई। अब बी में आइए, बी की क्षमता निकालना है। इस 30 में 15 से भाग देंगे, क्या आएगा? 2। ये बी की क्षमता हो गई। अब कहता है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब ए अकेले अगर काम करता है तो 1 दिन में 2 इकाई का काम करता है, और ए अकेले अगर काम करे तो 1 दिन में 1 इकाई का काम करेगा। अब कहता है दोनों मिलकर, जब दोनों मिल जाएंगे तो 1 इकाई का काम ए करेंगे और 2 इकाई का काम बी करेंगे, और जब दोनों मिलेंगे तो 3 इकाई का काम 1 दिन में होगा। 3 इकाई का काम 1 दिन में होगा। काम आपको है कितना? 30 इकाई। तो 1 दिन में 3 इकाई का काम होता है तो 30 इकाई का काम करने में कितना दिन लगेगा? तो आप 3 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन। ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल है कि ए किसी गाड़ी का 1/4 भाग, ए किसी गाड़ी का 1/4 भाग 15 दिन में करता है, और बी उसी गाड़ी को 45 दिन में समाप्त कर देता है। तो दोनों मिलकर उस गाड़ी को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक इसको भी उसी प्रकार से आप बनाएंगे।
ए बी, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में करता है तो पूरा कार्य करने में कितना लग जाएगा? 15 चौके 60। बी को कितना लगता है? 45 दिन। ये है दिन। दिन से क्या करना है आपको? क्षमता निकाल लेना है। तो 60 और 45 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 180। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का? टोटल वर्क ऑफ यूनिट। ठीक है। अब 180 में से आप 60 से भाग लगाएंगे जैसे, तो ये ए की क्षमता निकल जाएगी। ए की क्या निकल जाएगी? क्षमता। ठीक ना। तो ए की क्षमता जैसे आप 180 में 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। तो ए की क्षमता क्या हो गई? 3। और बी की क्षमता निकालना है तो बी के दिन से भाग देंगे। 180 में 45 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है। क्षमता निकल गया। अब क्या कहता है? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर। ठीक ना। दोनों मिलकर कहता है तो क्या करेंगे आप? इन दोनों को मिला देंगे अर्थात जोड़ देंगे। तो 4 3 क्या हो गया? 7। ठीक ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 25.5/7 दिन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा लग रहा है? चलिए नोट कर लीजिए तब तेजी से इसको। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही बताना है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2 पढ़ाया और हम धीरे 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 आपको हर स्टेप का सवाल सिखा रहे हैं। अभी हम केवल 2 आदमी पर आधारित सिखा रहे हैं आपको, ए और बी। अब अगला पार्ट जो आएगा उसमें ए बी और सी भी आएगा। ठीक ना। मतलब 3 आदमी 4 आदमी सब पे। जो कॉन्सेप्ट ए और बी का है मतलब 2 लोगों का है, वही कॉन्सेप्ट 3-4 लोगों का भी होगा। थोड़ा सा अंतर दिखेगा। ठीक ना। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि एक ए और बी पे ही सर केवल बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा डियर। हम सोचते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रकार का सवाल सिखा दें, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखते हैं इस सवाल को, और इस सवाल को आपको ही बताना है। हम केवल थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में? अगर यहाँ पे 2 है, अगर 1 था, इससे पहले हम लोग जो बना रहे थे वो 1/4 भाग था, 1/3 भाग था, तो सीधा गुना कर लिए थे। यहाँ पे क्या करना है डियर, जरा ध्यान से समझिएगा कि 2/5 भाग है, कि 2 से 10 कटेगा ना, 2/5 भाग है। देखिए समझिएगा, 2 से कटेगा 5 बार में। अब तो 1 आ गया, 25, या नहीं तो इससे आपको इसमें गुना कर लेना है और जो ऊपर में टर्म दिखता है उससे भाग लगा देना है। समझ गए? नीचे वाले टर्म से क्या करना है? गुना, और ऊपर वाले टर्म से क्या करना है? भाग लगा देना है। ठीक है। तो ए को कितना दिन लग जाएगा पूरा काम करने में? 10×5 = 50/2 मतलब 25 दिन। और बी का तो आपको 1/3 भाग करता है 4 दिन में, तो पूरा करने में कितना लग जाएगा? 12 दिन। अब इस प्रकार का सवाल जो है आपको हमने पार्ट 1 में ही सिखाया है कि ए और बी किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसका आंसर अब आप ही बताएंगे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 देखा है, तो कन्फर्म आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आपको ही देना है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं दूसरा सवाल।
ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये तो आप बता सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप हमने इसमें आगे बढ़ाया है। क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में। यदि वे कार्य को बारी बारी से करे, एक एक दिन, क्या करेगा वो कार्य को बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब क्या हुआ कि एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, पांचवें दिन ए आएगा, छठे दिन। मतलब ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कार्य समाप्त नहीं होगा। बारी बारी का मतलब समझे। बारी बारी का मतलब ये हुआ एक एक दिन, मतलब एक दिन काम ए करेगा और दूसरे दिन काम कौन करने आएगा, बी, ए छोड़ देगा। तीसरे दिन ए करेगा और चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। इस तरह से काम करना है। एक एक दिन काम करता है बारी बारी से, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। ए है, बी है। ए कितने दिन में करता है काम, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ये दिन है, ठीक है। क्षमता तो आप निकालने सीख ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्षमता निकालने में। 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 30, ठीक ना। 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 30। 30 में आप 10 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 3, और 15 से भाग देंगे तो 2। ये क्षमता निकल गया। अब क्या कहता है, वो बारी बारी से काम करता है। अगर दोनों मिलकर होता तो 3 2 5 से आप भाग दे देते और 6 आंसर आ जाता। लेकिन क्या कहता है, बारी बारी से। अब देखिए बारी बारी जो शब्द लिखा है इसको कैसे डील करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दिन काम कौन करेगा, ए। जब एक दिन काम ए करेगा तो ए की क्षमता क्या है, 3 इकाई। तो ए जैसे काम करेगा तो 3 इकाई कर लेगा। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी। बी जब आएगा तो वो कितना काम कर लेगा, 2 इकाई का, ठीक ना। कितना काम कर लेगा, 2 इकाई का। समझ रहे हैं। ये देखिए ये जो काम हुआ, एक दिन ए किया और दूसरे दिन बी किया। मतलब ये जो काम हुआ ना 2 दिन में हुआ। तो 3 2 5 इकाई का काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। जब 2 आदमी काम पे लगे हैं बारी बारी से करने में, तो एक राउंड जो काम है वो 2 दिन में पूरा होगा, ठीक है। और 2 दिन में देखिए काम कितना हो रहा है, 3 2 5 इकाई का। समझे कि नहीं। और आपके पास काम जो है वो क्या है, 30 इकाई का। काम क्या है, 30 इकाई का, ठीक ना। काम क्या है, 30 इकाई का। समझ रहे हैं। ये 30 कैसे होगा, एक दिन में देखिए 3 2 5, 2 दिन में कितना कम हो रहा है, 5 इकाई का। और कम कितना करना है, 30 इकाई का ना। इसमें अगर आप 6 से गुना कर देंगे तो 30 इकाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। 6 पंचे 30। इधर अगर आप 6 से गुना किए तो इधर भी आपको 6 से गुना करना है। इधर देखिए 3 2 5 गुने 6, 6 पंचे 30, 30 इकाई का कम हो गया। आपको कम तो नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, दिन। तो 6 गुना 2 क्या हो गया, 12 दिन। अगर वे बारी बारी से करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में। एक बार पुनः समझाते हैं। ये ए की कार्य क्षमता है और बी की कार्य क्षमता है। एक दिन आएगा ए काम करने, एक दिन जैसे ए काम करेगा तो एक दिन में ए 3 इकाई करेगा। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी, वो कितना करेगा, 2 इकाई का। तो इस तरह से 2 दिन हुआ ना। तो 2 दिन में कितना कम हुआ, 5 इकाई का। और कम कितना है, 30 इकाई का। 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा ना, 30 हो गया। तो इधर 6 से गुना किए ना आप, इधर भी आपको 6 से गुना कर देना है, हो गया आंसर। आपको दिन बताना है, दिन तो निकल गया 12 दिन। तो लेते हैं एक और सवाल आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए।
अगला सवाल है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे बारी बारी से काम एक एक दिन करे तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको? अगर कोई दिक्कत हो डियर तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो डाल देंगे, ठीक ना। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी क्या करता है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। आपको पता है दिन, क्षमता, ये डियर हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो गया जैसे हम बता रहे हैं तो फिर आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप तुरंत बना लीजिएगा, ठीक ना। 12 दिन में करता है और 15 दिन में करता है। 12 और 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60, और 60 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो 5 और 15 से भाग देंगे तो 4, क्षमता भी निकल गया। अब क्या करता है, बारी बारी से करता है, ध्यान से समझिएगा, बारी बारी से करता है। मतलब क्या कि एक दिन जो है कार्य, एक दिन जो कार्य है, देखिए एलसीएम क्या आया था 60, हम यहाँ लिख देते हैं 60, ठीक ना। एलसीएम 12 और 15 का 60 था। बारी बारी से मतलब क्या हुआ कि एक दिन काम कौन करेगा ए और दूसरे दिन आ जाएगा बी। मतलब 2 दिन में एक राउंड कार्य होता है, 2 दिन में एक राउंड कार्य होता है। क्योंकि 2 आदमी हैं तो 2 दिन लगेगा एक राउंड पूरा होने में। 3 आदमी होगा तो 3 राउंड लगेगा, 3 दिन लगेगा, और 4 आदमी होगा तो 4 दिन लगेगा एक राउंड पूरा होने में। तो ए एक दिन आके करेगा तो 5 इकाई कर लेगा, बी दूसरे दिन आएगा तो 4 इकाई कर लेगा। तो इस तरह से 5 4 9 हो गया ना, 5 4 क्या हो गया 9। तो ये 9 इकाई का जो कार्य है कितने दिन में होता है 2 दिन में, ठीक है। आपको काम कितना करना है 60 इकाई का। इसमें आप अगर 7 से गुना करते हैं तो 9 सत्ते क्या होता है 63, ज़्यादा हो गया। आपको तो 60 इकाई ही काम करवाना है तो आप उससे कम लीजिए, 6 से हम गुना करते हैं इसमें। तो छाके क्या हो गया 54, और इधर अगर 6 लिए हैं तो इधर भी 6 से गुना करेंगे। 12 दिन तो हो गया, ठीक ना, 6 दुना 12 दिन हो गया। लेकिन काम कितना हुआ है छाके 54 इकाई, काम बचा कितना 6 इकाई। तो अब जो काम स्टार्ट करेगा कौन करेगा, ए बारी बारी से करता है और ए और बी लिखा है तो पहले ए करेगा। अब जो 6 इकाई का काम बचा है कौन करेगा, एक दिन आएगा ए करने। ए एक दिन में कितना करता है 5 इकाई का काम। अब बचा कितना है 6 इकाई का, तो आएगा ए एक दिन करेगा तो एक दिन में वो कितना कम कर देगा 5 इकाई का, समझ रहे हैं। तो 12 1 13 हो गया, और इधर में छाके 54 और 5 कितना हो गया 59। अब कम क्या बचा 1 इकाई मात्र, और ये 1 इकाई का जो कम है ये कौन करेगा बी करेगा। और बी देखिए कैसे करता है, बी एक दिन में 4 इकाई का काम करता है। तो 1 इकाई का काम करने में कितना दिन लगेगा 1/4 दिन, ठीक ना। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 12 1 13 पूर्णांक 1/4 दिन। अगर आप ये नहीं समझे तो अगर हम पुनः आपको समझाते हैं, देखिए ए की क्षमता है 5 इकाई, बी की क्षमता है 4 इकाई। वे बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन ए काम करेगा दूसरे दिन बी काम करेगा। तो एक दिन जैसे ए काम करेगा तो ये 5 इकाई का कर लेगा, और दूसरे दिन बी करेगा तो ये 4 इकाई का कर लेगा। तो 2 दिन में जो है काम कितना हो गया 5 4 9 इकाई का। 9 इकाई का जो काम है वो कितने दिन में हुआ है 2 दिन में हुआ है, ठीक है।
कम आपके पास कितना है तो 60 इकाई का। इसमें आप 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छाके 54। इधर भी 6 से गुना करेंगे तो 12 दिन हो गया। 12 दिन में 54 इकाई का कम हुआ। क्योंकि बारी बारी से कम करता है। अब जो कम बचा स्टार्ट कौन करेगा, ए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ए पहले शुरू करता है और ए और बी है। अगर नहीं लिखा हुआ कि कौन पहले शुरू करता है, जो पहले लिखा है वो पहले शुरू करेगा। ठीक है, तो ए अब जब 54 इकाई का कम 12 दिन में हो गया तो अब 13वां दिन जो है ए आएगा। एक दिन लिए, एक कम किया एक दिन, तो कितना कम करेगा एक दिन में। क्षमता तो आपको पता है 5 इकाई। तो आप इसमें एक दिन, जैसे हम यहाँ एक दिन में एक जोड़े तो ए कम में देखिए 5 जोड़े, क्योंकि एक दिन में ए 5 इकाई का कम करता है। ठीक है, हो गया। अब छा के 54 5 59 इकाई का कम हो गया। अब बचा कितना, 1 इकाई का कम। 4 इकाई कम होता है एक दिन में। बी क्या करता है, 4 इकाई का कम करता है एक दिन में। तो 1 इकाई का कम करने में कितना लग जाएगा, 1/4 दिन। समझे, तो वही यहाँ पे हम लिखे। अगर अब एक जो बचा, एक जैसे इसमें ऐड करेंगे तो ये एक कम जो है, 1 इकाई का कम जो है कौन करेगा, बी करेगा ना। तो बी को कितना दिन लगेगा, तो 1/4 दिन लगेगा। इस तरह से कुल कितना हो गया, 13.1/4 दिन। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर नहीं है। दोनों मिलकर होता तो आप आसानी से बना सकते हैं, वो तो हम सिखा ही दिए आपको पिछले वीडियो में। और अब इसमें क्या है, बारी बारी से, तो ये भी हमने आपको सिखा दिया है। तो इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं है क्या। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ए बी 8 दिन में करता है और 12 दिन में करता है, ठीक ना। तो 8 और 12, अब जरा सा हम दिन को छोड़ते हैं, क्योंकि तीसरा पार्ट है। अब बार बार उस चीज को लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24। क्षमता निकालेंगे तो 8 में 24 में 8 से भाग देंगे तो एक ही क्षमता निकल जाएगी, और 12 से जब भाग देंगे तो अब बी की क्षमता निकल जाएगी, ठीक ना। तो क्या करता है वो, बारी बारी से कम करता है। मतलब एक दिन ए कम करेगा और दूसरे दिन बी कम करेगा। तो 2 दिन में कम कितना होगा, 3 2 5 इकाई का कम 2 दिन में होगा। 5 इकाई का कम क्या होगा, 2 दिन में होगा ना। कम आपके पास कितना है, 24 इकाई का ना। तो अगर आप इसमें 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो गया। 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा। तो 4 से गुना इसमें कर लेते हैं, इधर भी 4 से गुना करना होगा। तो 4 गुने 2 कितना हो गया, 8 दिन हो गया। और 4 पंचे 20 क्या हो गया, ये कार्य है, ठीक है, ये दिन। 20 इकाई का कार्य 8 दिन में हुआ है। अब कार्य कितना बचा, 24 इकाई है, 4 इकाई बचा। अब जो है स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा। ए जैसे ही 90 दिन आएगा, 90 दिन आएगा कौन, ए। तो ए एक दिन में देखिए कितना कार्य कर रहा है, 3 इकाई का। तो यहाँ एक दिन जोड़े तो यहाँ ए का कार्य भी जोड़िएगा 3 इकाई। तो 4 पंचे 20, 3 कितना हो गया, 23। अब जो कार्य बचा वो कितना बचा, 1 इकाई का। और बी जो है एक दिन में 2 इकाई कार्य करता है। तो 1 इकाई कार्य करने में कितना लगेगा, 1/2। इस तरह से इसका क्या हो गया, 9.1/2 दिन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कुछ और बेहतरीन सवाल के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।